तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज चीफ कुक के पास, ज़रा प्रोसीजर पता करते हैं कि भाई साहब चीफ कुक कैसे बनते हैं और चीफ कुक का डेली का रूटीन क्या होता है जहाज़ पे, चीफ कुक का पर्पस क्या है, क्या काम करता है और कैसे उसका शेड्यूल है। तो गैली पे पहुंच चुके हैं, चलिए मिलते हैं हमारे गैली डिपार्टमेंट से। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? सिर्फ क्या मैं आपका थोड़ा 10-15 मिनट ले सकता हूँ क्या? ओके। तो सिर्फ क्या बन रहा है आज? सर अभी पिज़्ज़ा बन रहा है, संडे स्पेशल्स। तो पिज़्ज़ा का तैयारी चल रही है अभी। और बताइए चीफ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं तो कलकत्ता से रहता हूँ, कलकत्ता से थोड़ा दूर गांव में रहता हूँ और बस इधर अभी जॉब है। ओके चीफ, तो आप कलकत्ता के वैसे रहने वाले हैं, आपने Yes, sir. कोर्स कहाँ से किया है? सर मैं तो कोर्स किया था चेन्नई से किया था, चेन्नई कॉस्मोपॉलिटन अच्छा, तो मेरीटाइम कॉलेज से किया था। ओके, तो वहाँ से कोर्स करने के बाद आपको डायरेक्ट कंपनी मिल गई या फिर आप? नहीं, कोर्स करने के बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए वेट करना पड़ा, जैसा CTC हो गया, कोर्स का डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, ये Okay. सब आने के बाद तो अभी ज्वाइनिंग के लिए प्रिपरेशन लिया था। ओके, तो आपको जहाज पे ज्वाइन करने से पहले हाँ। और कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको कितना मंथ वेट करना पड़ गया? मतलब सब कुछ लेके डिले इसलिए ज्वाइनिंग? सब कुछ मिला के 3 से 4 महीना, मोस्टली 5 महीना तक वेट करना ही है, सब कुछ रेडी होने के लिए। आपको 5 महीना लग गया ज्वाइन जहाज मिल? कोर्स के बाद टोटली 5 महीना लग गया था ज्वाइनिंग करने के लिए। तो आपको जहाज मिलने में क्या कंपनी, आपके कॉलेज ने कुछ हेल्प किया या फिर आपको खुद मार्केट में निकल के सर्च करना? जहाज मिलने से तो कॉलेज से तो कुछ मतलब ज्वाइनिंग के लिए हेल्प नहीं किया था, बस खुद मार्केट में जाके मतलब पता करना था, जो कंपनी में जाके इंटरव्यू वगैरह जो भी है वह कंपनी का आदमी से बात करके तभी उसके बाद ज्वाइनिंग मिला था। ओके चीफ, ठीक है चीफ। इसके बाद एक थोड़ा सा छोटा सा थोड़ा अलग सवाल पूछ लेता हूँ आपसे हाँ सर। कि आपका डेली रूटीन बता सकते हैं क्या हमारे व्यूअर्स के लिए? डेली रूटीन तो सर है, सुबह 6 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होता है, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट चलता है, उसके बाद फिर से आपका 12 बजे से 1 बजे तक लंच टाइम है, 1 बजे के बाद से 3 बजे तक हम लोग का 2 घंटा रेस्ट टाइम है, उसके बाद फिर से हम लोग 3:30 बजे से डिनर के लिए प्रिपरेशन चालू करता हो, तो एकदम पूरा 7-7:30 बजे तक बस हम लोग का काम रहता है गैली में। आप अपना नाम भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम है नीतीश विश्वास है। नीतीश विश्वास फ्रॉम मैं अभी वेस्ट MP बंगाल। वेस्ट बंगाल। मैं अभी MP Okay. सेलियन शिप पे हो, तो इधर का चीफ कुक हो। ओके, और आपको असिस्ट करने के लिए हमारे पास दूसरे बंगाली दादा हैं, अभिजीत मंडल। सो ये आपको असिस्ट करते हैं, करेक्ट? असिस्ट इन द सेंस क्या असिस्ट करते हैं? ये आपको रोटी बनाने में या फिर मतलब जो कटिंग वगैरह होता है उसमें हेल्प करने में, कोई एक टाइम पे जैसे खाना वगैरह बनाने के लिए, कोई टाइम पे जैसा हो गया आपका खाना रेडी कर रहे हैं टेबल में रखने के लिए, रेडी होने के लिए। ओके चीफ, तो ये वीडियो बनाने का अपना पर्पस यही है कि बेसिकली अपने जो पब्लिक है जो जहाज ज्वाइन करना चाहता है एज अ कुक, उसका प्रोसेस क्या है। तो अगर आप फुल डिटेल में प्रोसेस बता सके जो आपने फॉलो अप किया और जैसे आपको जॉब मिला। हाँ सर, इसके लिए तो पहले 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो कोर्स करना पड़ता है, तो उसके CCMC करना पड़ेगा। CCMC क्या होता है? CCMC होता है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मेरीटाइम कैटरिंग। कैटरिंग, तो ओके। मतलब कुकिंग डिपार्टमेंट का ऊपर कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स रहता है। तो हमारा इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट पे कॉलेज है, तो उधर जाके एडमिशन पहले लेना पड़ता है, उसके बाद 6 महीने का बेसिक कोर्स रहता है। बस 6 महीने कोर्स के बाद उसके बाद फिर से जहाज ज्वाइन करने के लिए। तो कोर्स में आपको क्या बताया जाता है? हाँ, कोर्स में हम लोगों को बताया जाता है, जैसे खाने का बारे में बताया जाता है, क्लीनिंग का बारे में बताया जाता है, जैसा जनरली हो गया आपका हाउस कीपिंग के बारे में, उसके बारे में बताया जाता है। और जितना टाइप का मतलब फूड प्रिपरेशन है नॉर्मली बेसिकली जो जहाज पे चलता है। सो मतलब एज अ कुक ज्वाइन करने के लिए आपको 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है, CCMC।
तो ये कोर्स करने के बाद आप फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, हाँ, जैसे डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपको सीडीसी हो गया, CDC हो गया, उसके अलावा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया। ओके। और आपको इस CCMC कॉलेज का CCMC का एक सर्टिफिकेट रहता है, ओके। वो सर्टिफिकेट कंपलसरी जरूरी चाहिए, वो सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसके बाद जो और एक सर्टिफिकेट मिलता है जो DG से मिलता है, जो बोर्ड सर्टिफिकेट है, ओके। और एक वो सर्टिफिकेट मिलता है। इंडोस का भी कंपलसरी चाहिए ओके। certificate सो है। इसके अलावा मतलब बेसिकली आप ये जीपी रेटिंग कोर्स नहीं है जो हम मार्केट में सुनते हैं, जीपी रेटिंग हाँ। ये जीपी रेटिंग से अलग है। अगर आप जीपी रेटिंग करके आते हैं तो यू कैन नॉट जॉइन अ शिप एज अ कुक, करेक्ट? नो, जीपी रेटिंग करके कुक पे नहीं आ सकता है, कारण कुक के लिए अलग से ट्रेनिंग होता है, जो CCMC हाँ, अभी मैं बोला थोड़ी वही देर पहले। correct। मतलब जीपी रेटिंग से ज्वाइन नहीं कर सकते, गैली डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं होती है। गैली डिपार्टमेंट के लिए अलग से सो जब course है। आपने कोर्स कंप्लीशन और कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है कि खाना कैसे बनता कैसे है, बनता है, हाउस कीपिंग के बारे में housekeeping सिखाया के जाता बारे में है, सिखाता है, मतलब हाँ। ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? सर्विस फिर से बोलिए। सर्विस 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 कैसे करना है? सर मतलब सर्विस कैसे पब्लिक करता है? मतलब जो ऑफिसर्स या फिर जो भी है उनको हाँ, कैसे officer फूड को कैसे सर्व करना है, सर्व करना द है। वे ऑफ सर्विंग। ओके। और इसके अलावा फिर आपको सिंस जहाज पे बहुत सारे नेशनलिटीज के लोग होते हैं, कुछ मटन खाते हैं, कुछ बीफ खाते हैं, हाँ। कुछ पॉक खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, हाँ। तो उसके लिए भी आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, उसके लिए भी ट्रेनिंग दिया जाता है, अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग सेंटर में सिखाता है कि सेग्रीगेट कैसे हाँ, करें, कैसे चाकूस करें। को रिलेटेड हाँ। चीजें, मतलब ट्रेनिंग काफी डिटेलिंग्स में होती है आप हाँ लोग। सर। तो एक बार आपने कोर्स कर लिया, ट्रेनिंग कर लिया, आपने STCW कोर्सेज कर लिया, फिर Courses आपको कर मिला सर्टिफिकेट। हाँ, आप उसके बाद मिला सर्टिफिकेट certificate। लेके आप निकले तो हाँ। आपको क्या कॉलेज ने हेल्प किया जॉब के लिए? नहीं, कॉलेज ने तो हेल्प नहीं किया, मार्केट में जाके फास्ट जॉब के लिए अप्लाई करना Okay। पड़ता है, कंपनी में ढूंढना पड़ता तो है। आपको जॉब ढूंढने में तकलीफ हुई थी? फर्स्ट टाइम तो थोड़ा बहुत होगा ही, फर्स्ट टाइम जब फ्रेशर रहेगा तब तो ज्वाइनिंग के होगा, लिए okay। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बस उसके लिए थोड़ा सा जो सर्विस चार्ज वगैरह है वो मेरा- थोड़ा मार्केट में देना पड़ता है। अच्छा, सर्विस चार्ज के हाँ, चक्कर में भी सर्विस- फंसे आदमी। हाँ, सर्विस चार्ज के चक्कर में भी फंसता है। तो क्या है, सर्विस चार्ज किसी को भी देना है, मेरा तो सजेस्ट है। एक रफली एस्टिमेट बता सकते हैं सर्विस चार्ज के नाम पे पब्लिक कितना लेता है, मार्केट में क्या चल रहा है? मतलब सर्विस चार्ज के नाम पे वो कंपनी का ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी अच्छा होगा तो उसमें जैसा 2.5 लाख 3 लाख, मतलब हाँ, 2.5 लाख से लेके 4 लाख हाँ, एक 4 लाख एस्टिमेट। तक ऐसा और आपको रहता है। कोर्स करने का कितना फीस लगा? कोर्स करने का फीस तो हम लोगों को उस टाइम भरना पड़ा 1,80,000 ऐसे, मतलब something मोर और देना लेस पड़ा। 5 लाख के आसपास हाँ, किसी 5 के लाख पास के बजट आसपास। होगा तो ही जहाज ज्वाइन कर सकता हाँ। है। ओके, तो आपने जब कोर्स किया, जब आप जहाज मिला आपको, तो क्या आप डायरेक्ट चीफ कुक बन के आए थे जहाज नहीं, पे? नहीं, मैं तो पहले जब जहाज मिला था मैं एज ए ट्रेनी GS बन के आया था। ट्रेनी GS, और ये है हमारे GS, और इसके पहले इन्होंने किया होगा ट्रेनी GS करेंगे, और अब ये प्रॉपर GS है हमारे जहाज पे। ओके, तो फिर आप GS बने और फिर चीफ कुक कैसे बने? उसके बाद धीरे धीरे GS से ट्रेनी कुक में गया, ट्रेनी कुक से धीरे धीरे उसके बाद चीफ कुक में प्रमोशन मिला। तो कितना टाइम लग गया आपको? मेरे को तो चीफ कुक होने में अभी 3 जहाज मारना पड़ा। ओके, तो मतलब सेलिंग किया, उसके बाद ही चीफ कुक का मतलब ज्वाइनिंग के लिए, चीफ कुक के लिए प्रमोशन मिला। मतलब 4 से 5 साल बेसिकली आपको लग गया हाँ, एक 4 चीफ कुक साल, बनने हाँ, में, चीफ कुक बनने में तो 4 पढ़ाई साल, खत्म करने के बाद। पढ़ाई खत्म करने के बाद। तो ये आपका होल सोल पूरा प्रोसेस है एज अ गैली डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए। Yes, sir. तो फिर एक और सवाल थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप रहने वाले हैं कलकत्ता के, Yes, sir. बट जैसा कि आपने वीडियो में बताया कि आपने कोर्स किया चेन्नई से, चेन्नई। इतना ऐसा क्यों? सर ऐसा उस टाइम हम लोगों ने कोलकाता कॉलेज में एडमिशन के लिए थोड़ा लेट किया था, इसलिए हम लोगों को मतलब सीट फुल हो गया। फुल हो ओके, गया था, ओके। इसलिए चेन्नई कॉलेज में जब गया तब उधर सीट मिला, इसलिए हम लोग उधर से ट्रेनिंग किया था। चेन्नई মন্ডল দাদা কি বলছি, আপনি কি দীক্ষা করছি कॉलेज जो भी है भाई साहब, थोड़ा बंगाली गड़बड़ हो गया। पर्पस है कि आपने कॉलेज कहाँ से किया? कोलकाता से अच्छा, आपको कोलकाता से मिल गया था, चलिए अच्छा रहा। आपका कितना पैसा लगा करने में? 1,95,000। 1,95,000। और इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट निकालने में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा? नहीं, बस जो भी था सब कुछ सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग पढ़ाई लिखाई सब 6 महीने का कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच गाइस आप लोग का Welcome, sir. टाइम के लिए। लास्ट जाते जाते वीडियो एंड करते करते एक सवाल लास्ट आखिरी पूछ लेता हूँ। Yes, sir. तो आप दोनों को हाँ, शिपिंग ज्वाइन करके, yes, sir. बेसिकली शिपिंग के बारे में बात की जाएगी, हाँ, सर. मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके पहले चीफ आप बताइए आपको कैसा लगा? हाँ, बस मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मर्चेंट नेवी, मैं पहले से पसंद करता था,
बाहर ऐसे घूमना, अलग अलग कंट्री में जाना, तो अलग अलग शिप है, अलग अलग कंट्री के आदमी से मिलना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बस ऐसा भी तो मेरा अच्छा लगता है, तो 6 कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो 6 शिप कर लिया, बहुत अच्छा भी लगता है। अभी जो शिप में आया, इस शिप में क्रू सब ऑफिसर्स बहुत अच्छा है, तो सब लोग मिल के इधर रहता है। बस चलिए अच्छा ही चल रहा है। अच्छा लगा जान के कि आप अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को आप एंजॉय कर रहे हैं। Yes, sir. और मोंडल दादा, आप यू आर अ ट्रेनिंग गाय। आपका ये कौन सा जहाज है? नंबर दूसरा जहाज है। यस सर। दूसरा जहाज में आके कैसा लग रहा है आपको? घर को मिस करते हैं? सर थोड़ा बहुत तो मिस होगा ही सर। मिस करते हैं। और बाकी अगर नॉर्मल बात की जाए तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे काम बहुत करके? अच्छा है सर। अच्छा, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों Yes, के sir. लिए, कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है? मतलब कितने महीने के लिए जहाज पे आते हैं आप लोग? हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट सर 9 मंथ का रहता है। ओके, 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। एक बार साइन किया तो 9 महीने के लिए जहाज पे आ 9 गए। महीने के लिए जहाज पे आना पड़ता है। ओके, और फिर घर पे कितना महीने का छुट्टी एंजॉय करते हैं यहाँ आप? पे सर बेसिकली 3 महीना 4 महीना बस। 3-4 महीना कंपनी जब बुलाता है तब फिर से ज्वाइनिंग के लिए आ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज आपके टाइम के लिए। सर। और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर इस वीडियो को मैं पब्लिक करूँ, यूट्यूब पे डालूँ तो? ऐसा क्या ओके, दिक्कत है? बिकॉज सोशल मीडिया पॉलिसी। थैंक यू गाइज।